तो आपको हम पहले ही बता रहे थे कि राम आप राम। थोड़ी समय के बाद हम सिंपल जो क्या है है? वो आपको गंगाधर महाराज जी से बातचीत भी करवाएंगे कि कल जो महायज्ञ शुरू होने वाला है वो क्या कुछ होगा और क्या कौन कौन से धार्मिक कार्यक्रम इसमें होने वाले हैं। तो इन्हीं से जानते हैं महाराज जी, कल से जो महायज्ञ होने वाला है गोपाल महायज्ञ, जी क्या कुछ रहेगा इसमें? हाँ, जय जय सिया राम। सबको प्रणाम मेरी ओर से। आज हम यज्ञ मंडप में आज भी बैठे थे। आचार्यों द्वारा आज भी भगवान से प्रार्थना की गई कि भगवान कल से यज्ञ शुरू होगा, आज हमें आप आज्ञा दीजिए। तो कल प्रातः 9 बजे से, कल मतलब 18 दिसंबर 2025 प्रातः 9 बजे से गणेश पूजन होगा। गणेश पूजन के साथ पापगट दान की विधि होती है, पापगट दान होगा। और पापगट दान के साथ ही 10 महादान होते हैं, वो 10 महादान होंगे। फिर उसके बाद थोड़ा जो बैठे होंगे जजमान, उनको फलाहार की व्यवस्था रहेगी, वो फलाहार पाएंगे। और उसके साथ साथ ही प्रवचन आदि का क्रम शुरू हो जाएगा। तो ये रोज का क्रम ऐसा रहेगा कि 9 से लेकर के प्रातः 11-12 बजे तक पूजन होगा। फिर उसके बाद फलाहार, फिर लगभग सवा 12 बजे पुनः हवन शुरू हो जाएगा। और मंच पर नित्य 11 बजे से सायं 5 बजे तक संतों द्वारा, महापुरुषों द्वारा, अच्छी अच्छी कीर्तन मंडलियों द्वारा सत्संग चलता रहेगा। और 19 को, क्योंकि कल की कुछ विशेष पूजाएं हैं, तो 18 की विशेष पूजाओं के बाद 19 को एक कलश यात्रा रहेगी, जो महाराज जी की पवित्र समाधि के पास एक सरोवर है जहां महाराज श्री स्नान करते थे। उस सरोवर से कलश भर करके परिक्रमा करते हुए पवित्र समाधि की हम यज्ञ मंडप में पहुंचेंगे। और यज्ञ मंडप में प्रवेश होगा तो 20 से फिर हवन की विधि शुरू हो जाएगी। तो इसमें अच्छे अच्छे संत महापुरुष पधार रहे हैं, लगभग पूरे भारत से, विदेश से भी कुछ संत आएंगे। तो संतों के द्वारा हमें गौ का क्या महत्व है, गौ माता की क्या गरिमा है, इस पर विशेष चर्चाएं होंगी। और उसके साथ साथ राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमारी जो जिम्मेवारियां बनती हैं, जिससे आज हम लोग सब भाग रहे हैं, वंचित हैं, तो उस पर भी विशेष चर्चा रहेगी कि हम अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, ये शास्त्र आज्ञा करता है कि हम उनके प्रति भी कोई जिम्मेवारी निभाएं। क्योंकि अपना पेट और परिवार पालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेट और परिवार के साथ साथ समाज के प्रति कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं, वो इस यज्ञ पे चर्चाएं की जाएंगी। उसी को हम कहते हैं कि एक धर्मादेश क्या है, शास्त्रादेश क्या है। तो मैं आपके माध्यम से सारे समाज को प्रार्थना करूंगा कि कृपया आप आएं। और आएं, एक प्रार्थना है, एक तो जितने भी लोग आएंगे वो प्लास्टिक बैग ना लेके आएं, क्योंकि ये यज्ञ जो है ये पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण की उसके लिए, शुद्धता के लिए है। और जब हम आने वाले ही प्लास्टिक बैग ला रहे हैं, जगह जगह प्लास्टिक फेंक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। तो प्रार्थना है, आने वाले श्रद्धालु प्लास्टिक बैग ना लाएं, कोई भी प्रकार का नशा करके ना आए, बस इतनी प्रार्थना है। और सबके लिए लंगर हर समय रहेगा 24 घंटे। और थोड़ी बहुत मैं कहूं कि बिल्कुल गरीबी दावे वाली एक व्यवस्था की है। आसन मिल जाएगा सबको, गद्दे, कंबल आदि, बिस्तरा, तो सब लोग रल मिल करके, माताएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ आराम कर लेंगे रात्रि को। युवा भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी आज जिस तरफ जा रही, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी बनी हुई है, जो ड्रग्स को लेकर लगातार, हालांकि प्रशासन हो, सरकार हो या संगठन हो, पुलिस हो, वो अपना अपना काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मंच होते हैं, यहाँ से जो प्लेटफॉर्म होते हैं, क्या यहाँ से भी एक संदेश दिया जाएगा? बिल्कुल, युवाओं के लिए विशेष यहाँ से बोला जाता है, यही कहा जाता है। देखिए, युवा अवस्था जो है, 3 अवस्थाएं हैं, बाल्यकाल, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। जो युवावस्था है सबसे श्रेष्ठ है, मतलब सबसे अहम है, बलशाली है व्यक्ति, उसमें किसी की सहायता कर सकता है। पर जिस बल के ऊपर धर्म का नियंत्रण ना हो, जिस बल के ऊपर कोई नियंत्रण ना हो कि तुम्हें किस ओर चलना है, वो बल फिर शैतान बन जाता है। इसलिए प्रत्येक युवाओं को चाहिए कि वो जिस जिस घर में पैदा हुए हैं, जो जिस जिस परंपरा में पैदा हुए हैं, वो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार अपने धर्म को व्यवस्थित, मर्यादित तरीके से ईश्वर की और संसार की प्रसन्नता के लिए ऐसा जिए जिससे हमारा परमात्मा भी प्रसन्न हो और समाज भी प्रसन्न रहे। वही शिक्षाएं यहाँ अक्सर चलती हैं। देखिएगा, यहाँ अभी तो तैयारियां चल रही हैं। इस यज्ञ मंडप के इर्द गिर्द आपको देखने को कल से मिलेगा कि कहीं छत्रपति वीर शिवाजी के चित्र लगे होंगे, कहीं
4 साहिबजादे हैं गुरु साहब के पुत्र, उनके चित्र लगे होंगे, कहीं श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चित्र होंगे, कहीं आदि गुरु शंकराचार्य जी के चित्र होंगे, कहीं माता श्री महाराज जी के चित्र। ये सभी युवा हैं जिन्होंने इस राष्ट्र को संगठित किया है और संगठित करने के बाद उन विधर्मियों से जो इस राष्ट्र को लूटना चाहते थे, शोषण करना चाहते थे, उनसे बचाया है। तो इसलिए युवाओं के लिए तो ये सब कार्य मुख्यतः रूप से हैं, ताकि युवा अपना जो दिशाहीन है उसको प्रॉपर दिशा मिल सके, सही दिशा मिल सके। इसलिए युवाओं को भी मेरी प्रार्थना कि युवा कृपया जरूर आए और युवा आकर के कुछ सीखने के लिए जरूर आए, ना कि तर्क करने के लिए। तो आपने सुन लिया कि ये विचार जो है दरअसल अब कल से जो है शुरुआत हो जाएगी महायज्ञ की, और आप भी जरूर आए और यहाँ से सिर्फ ना कि आपके धर्म के प्रति अपनी क्या जिम्मेदारी है इसके बारे में भी बताया जाएगा, और गौ माता की हमारे जीवन में हिंदू सनातन में जो है वो क्या महत्वता है, क्या कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन युवाओं को बड़ा महत्वपूर्ण एक संदेश दिया जाएगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी नशे के दलदल में दसती चली जा रही है वो कम से कम इससे बच सके। कैमरामैन नवीन सुनील के साथ रिचा जन्नत।